आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। आज आपको बताएंगे एक ऐसी खबर जो देश के लाखों युवाओं से जुड़ी हुई है। क्या अग्निपथ योजना में बड़ा बदलाव होगा? ये सवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अग्निपथ योजना की समीक्षा की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक अग्निपथ योजना में कई बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। कोविड-19 महामारी के कारण सैन्य भर्ती में 2 साल का गैप आ गया था, जिसके बाद जून 2022 में अग्निपथ योजना की शुरुआत हुई। इसका मकसद 4 साल के लिए तीनों जल, थल और वायु सेना में जवानों की भर्ती करना था। आपको ज्ञात होगा कि 2 साल पहले ठीक इसी दिन यानी कि 16 जून 2022 जब अग्निपथ योजना को लागू किया गया था, तब देश के कई हिस्सों में जबरदस्त हिंसा हुई थी। बिहार में छात्रों ने ट्रेनों में आग लगा दी थी। अलग अलग जगहों पर अग्निपथ योजना को लेकर प्रदर्शन हुए थे, जिसके बावजूद भी इसे लॉन्च किया गया था। लोकसभा चुनाव में भी अग्निपथ योजना का कांग्रेस ने मुद्दा उठाया था और सत्ता में आने पर अग्निपथ योजना रद्द करने का दावा किया था। माना जा रहा है कि चुनाव में अग्निपथ योजना के कारण बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा और शायद यही वजह है कि 2 साल बाद इस योजना की समीक्षा की जा रही है। योजना में कई तरह के बदलाव किए जा रहे हैं ताकि इसे अभ्यर्थियों के लिए और भी ज्यादा लुभावना बनाया जा सके। मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में 10 प्रमुख मंत्रालयों के सचिवों को अग्निपथ योजना की समीक्षा करने और इस स्कीम को और ज्यादा कारगर बनाने का काम सौंपा है। केंद्र सरकार जल्द से जल्द इसकी हर कमी को दूर करना चाहती है। दूसरी ओर भारतीय सेना ने भी एक इंटरनल सर्वे किया है, जिसमें अग्निपथ योजना में कुछ बदलाव करने की सिफारिश की गई है। मोदी सरकार अग्निपथ योजना में 4 बड़े बदलाव ला सकती है। सूत्रों के मुताबिक पहला तो 60 से 70% अग्निवीरों को सेना में रिटेन यानी कि परमानेंट करने की सिफारिश की जा सकती है, जबकि अभी तक सिर्फ 25% को ही परमानेंट किया जाता है। दूसरा बदलाव ये हो सकता है कि अग्निवीरों का ट्रेनिंग पीरियड बढ़ाया जा सकता है। 2 साल पहले जब स्कीम चालू की गई थी तो 42 हफ्ते तक ट्रेनिंग का प्रावधान था, लेकिन अभी सिर्फ 24 हफ्ते ही ट्रेनिंग दी जाती है। तीसरा यह है कि सर्विस पीरियड बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। अभी सिर्फ 4 साल की ही सर्विस होती है, लेकिन अब अग्निवीरों की सेवा अवधि को 4 साल से बढ़ाकर 7 से 8 साल करने का सुझाव दिया गया है। वहीं अब वेतन बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है कि अग्निपथ योजना के लिए युवाओं का ज्यादा उत्साह दिखाई दे। सूत्रों के मुताबिक 17 या फिर 18 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक प्रेजेंटेशन होगा, जिसके बाद प्रधानमंत्री अग्निपथ योजना पर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अग्निपथ योजना जब से लागू हुई है उस पर राजनीति भी हुई है। लोकसभा चुनाव में भी यह मुद्दा खूब उछला है। जहां कांग्रेस और विपक्षी दल इसे रद्द करने की बात कह रहे थे, तो वहीं बीजेपी की तरफ से समीक्षा को रूटीन प्रक्रिया बताया जा रहा था। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाया। ऐसे में किसी भी घटक दल को किसी भी योजना को लेकर लगता है कि हम लोग को उस पर चर्चा करने की जरूरत है। मुझे लगता है गठबंधन के भीतर ये सहमति है इस बात की, ये प्लेटफॉर्म हम लोग को दिया जाता है कि उस पर हम लोग चर्चा करें। अंतोगत्वा जो एक आम राय बनेगी। फिलहाल तो अभी इस बात की जानकारी भी नहीं है कि इस योजना के रोल आउट होने के बाद कितने लोगों को इसका लाभ मिला, युवाओं में इसको लेकर कितना जोश है, युवा इस योजना को लेकर अभी क्या सोच रहे हैं रोल आउट होने के बाद। मुझे लगता है एक बार ये तमाम जानकारी हम लोग के पास औपचारिक तौर पर आएगी, गठबंधन के भीतर बैठकर इस पर फैसला लिया जाएगा। ये सबके सब विषय सरकार बनने के बाद के विषय है, ये आज के विषय नहीं है। अब एक चीज को लेकर एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया जाए, जबकि सच है कि अग्निवीर में से कोई भी नवयुवक ऐसा नहीं है जो खुश ना हो। 25% नवयुवक उसमें आर्मी में ले लिए जाते हैं और बाकी 75% को जो अर्धसेना बल है उसमें नौकरी मिलती है या पुलिस में नौकरी मिलती है। परंतु फिर भी कोई विषय होगा तो उस पर एक सरकार में बैठकर चर्चा हो जाएगी।
भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 में 400 पार का नारा दिया था, लेकिन पार्टी की झोली में सिर्फ 240 सीटें ही आई, जो कि बहुमत से भी 32 सीटें कम थी। ऐसे में पार्टी बहुमत तक न पहुंचने के कारणों का पता लगाकर उन पर काम कर रही है। अग्निपथ योजना के विरोध ने भी भाजपा को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए मोदी सरकार ने अपने 100 दिन के एजेंडे में इस योजना को भी शामिल किया है। आज के इस सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।